हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सो गाइस, सुबह 5 बजे आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है और इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स वन लाइनर के फॉर्म में। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रेगुलर रहते हैं तो उनके लिए तो ये एक रिविजन हो जाएगा, बट जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कोई क्लासेस स्किप हो जाते हैं तो वो यहाँ पर इस सेशन के साथ में उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिविजन के फॉर्म में देख पाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे और अगर आपका रिवीजन चल रहा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सुबह 5 बजे के क्लास में डेली आपके लिए 15 सवाल रहेंगे। ये 15 सवाल जुलाई है, जून है, यहीं के करंट अफेयर्स के बेसिस पे इसको बनाया गया है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपका करंट अफेयर्स शो जो है ये आपका वन लाइनर है और डेली बेसिस पे जो आपकी एनालिसिस होगी वो कितने बजे रहेगी, वो रहेगी सुबह 7 बजे। कहां पर होगी? इसी पर्टिकुलर चैनल पे क्लास रहेगा। तो आप यहाँ पे 5 AM को अपने शेड्यूल में रिवीजन के बेसिस पे रख लो दिन भर में कभी भी। एंड 7 AM का जो क्लास है इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है प्रॉपर एनालिसिस, चाहे वो PIB हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस है या फिर आपका इसके अलावा कोई भी वेबसाइट जहां पे कोई अच्छा आर्टिकल होता है। एंड लाइव मिंट भी इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, तो चलिए जरा सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस क्लास के जस्ट बाद में 7 AM जैसे अपना करंट अफेयर्स का क्लास होता है वो इसी सेशन पे कंडक्ट किया जाएगा। ओके, क्लास के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। पहला सवाल आपके सामने। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी इनमें से कौन से ऐसे दो देश है जिन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है, और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा ये गुड्स एंड सर्विसेज के लिए साइन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा इंडिया एंड UAE। ये दोनों वो देश है जिन्होंने अभी हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। जब भी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो हमेशा यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सामान इंडिया से UAE के अंदर गया है तो इसके ऊपर क्या नहीं होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए UAE से इंडिया के अंदर आया है तो भी इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इंपोज नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या आएगा, इंडिया और UAE के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफी अच्छे हैं। इन दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी है? जायद तलवार। कौन सी है? जायद तलवार एक्सरसाइज। UAE जो है इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? अबू धाबी है। बट ये याद रखिएगा कि इसके यहाँ पर यानी कि UAE के यहाँ जो सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, मोस्ट पॉपुलेशन वाला जो एरिया है, दैट इज दुबई। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? शारजहां। क्या इंपॉर्टेंट है? शारजहां। एशिया कप क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ये कहां पे सबसे पहली बार खेला गया था? शारजहां के अंदर। और 2022 में इसका आयोजन कहां होगा? श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। 2023 में कहां पर होगा? तो ये पाकिस्तान के अंदर किया जाएगा। ये मैंने आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाया है, एशिया कप वाला। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगी, जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपका सिंपल वन लाइनर है। डेली एनालिसिस के लिए आपको सुबह 7 बजे क्लास में कनेक्ट होना है इसी पर्टिकुलर चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। INS अक्षय एंड INS निशान, ये दोनों के दोनों अभी हाल ही में डीकमीशन किए गए। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से डॉकयार्ड पे इनको डीकमीशन किया गया है। वैसे तो अगर आप देखो तो नॉर्मली जब डीकमीशन किया जाता है तो अलग गुजरात के अंदर किया जाता है। मैक्सिमम जब इंडियन नेवी को कोई भी अगर INS सौंपा जाता है तो वो कोची के अंदर होता है। बट INS अक्षय और INS निशान ये कहां पर सौंपे गए जहां पर डीकमीशन किया जाएगा? तो ये जगह कौन सी हो जाएगी? मुंबई इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे कहा जाता है INS यानी कि इंडियन नेवल शिप, और इसके अंदर स्कॉर्पिनी टेक्नोलॉजी का सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्कॉर्पिनी टेक्नोलॉजी कहाँ की है? फ्रांस की है। और इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंदर टोटल 6 स्कॉर्पिनी क्लास की जो INS है उनको डेवलप किया जाएगा। अगला सवाल, टोटल कंट्रीज इन रिम्पैक्ट, ये क्या है? एक एक्सरसाइज है जो कि इंडो पैसिफिक जोन के लिए कंडक्ट की जाती है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पैसिफिक कंट्रीज को सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि टोटल कितनी कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसके अंदर टोटल 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इसका आयोजन अभी हाल ही में जून के अंदर किया गया। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं।
ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? पैसिफिक ओशियन के अंदर इसका आयोजन किया गया। आपने नाम सुना होगा गुआम आइलैंड का। ये गुआम आइलैंड किसका आइलैंड है? यूएसए का ये आइलैंड है। ये सब मैप में लोकेशन जो है वो सारी का सारा मतलब जितना स्टफ है, मैपिंग हो, एनालिसिस हो, आपका लाइक कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो, ये सब आपको 7 बजे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अरे मैम ने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है तो अब क्या जरूरत है 7 बजे पढ़ने की। तो ये बेटा सीरीज जो है ना आपकी, दिस इज ओनली अ रिविजन। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रिविजन में दिक्कत होती है, मैम याद करते हैं भूल जाते हैं। अगला आईएनएस उत्कृष्ट, ये अभी हाल ही में क्या किया गया? डिप्लॉय किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कि कहां पर इसको डिप्लॉय किया गया है, तो ये अंडमान के अंदर इसको डिप्लॉय किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में इसको डिप्लॉय किया जा रहा है। ये इंडिया का हेलीकॉप्टर है। जब भी अंडमान निकोबार की बात आएगी तो यहाँ पर कैपिटल क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान अलग है और निकोबार अलग है, दोनों के बीच में क्या होगा? 10 डिग्री चैनल आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ये कौन सी कंट्री का है? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर कौन सी कंट्री का है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ये यूएसए का है। अभी तक फुगाकू हुआ करता था जो कि जापान का था, और पूरी कंट्री का सुपर कंप्यूटर तो था ही, लेकिन साथ में पूरे वर्ल्ड का भी ये सुपर कंप्यूटर था। लेकिन अब इसको सेकेंड नंबर पे कर दिया है, और नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे फ्रंटियर। इंडिया के अंदर जो सीरीज यूज होती है सुपर कंप्यूटर की वो कौन सी है? वो है परम सीरीज। अगला सवाल नेक्स्ट पे आइए, विच प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन 2020? ध्यान से आंसर करिएगा, 2020 पूछा है मैंने, 2021 नहीं पूछा है। आंसर करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। माय फ्रेंड, मेरी सहेली, मेरा यार, या ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखो इंडिया के अंदर ये जो ऑपरेशन महिला सुरक्षा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है रेलवेज के द्वारा, लेकिन इसको लॉन्च किया गया है 2022 के अंदर। किसके लिए? विमेंस के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन रेलवेज के द्वारा ही विमेंस के प्रोटेक्शन के ही लिए 2020 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मेरी सहेली। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये 2020 में लॉन्च हुआ फॉर द विमेन सेफ्टी। ये लॉन्च होता है कब? यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 में, और इसका भी काम क्या है? विमेन सेफ्टी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कहा है कि वो कास्ट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट करेगा? सेंसस जो है हमारे यहाँ पे हर 10 साल पे होता है। वैसे तो अभी होना था इसको 2021 के लिए भी शिफ्ट हुआ, लेकिन फिर 2022 के लिए इसको शिफ्ट किया गया है, सितंबर 2022 के लिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेंसस जो होगा वो कास्ट के बेसिस पे कहाँ पर होगा? तो ये बिहार के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। बिहार जो है वो सबसे पहला स्टेट बन जाएगा जो यहाँ पे सेंसस को किस बेसिस पे करेगा? कास्ट के बेसिस पे। इंडिया के अंदर डेंसिटी पॉपुलेशन की जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार के अंदर आपको मिलेगी। अगर नॉर्मल पूछा जाता है कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में? यूपी के अंदर है। पॉपुलेशन निगेटिव में कौन से स्टेट में गई थी? नागालैंड में गई थी। और अगर कहा गया कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, तो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा पीएसयू है जिसने बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को लॉन्च किया है? जिसने बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को लॉन्च किया है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? एनटीपीसी, ऑयल कॉर्पोरेशन, बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल? देखो एमटीएनएल तो नहीं है, बीएसएनएल भी नहीं है, बचे यहाँ पे दो, ऑयल कॉर्पोरेशन या एनटीपीसी। देखो एक्चुअल में क्या है कि ये जो पॉलिसी है इसको लॉन्च तो किया गया था 2018 में, लेकिन तब ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी। बाद में इसको इंप्लीमेंट किया गया किसके द्वारा? ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि एनटीपीसी जो है आजकल ये भी काम कर रहा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और एनटीपीसी ने लेटेस्ट में तेलंगाना के अंदर सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग जो प्लांट है वो डेवलप किया है। तो दोनों ही लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी है ये 2018 में ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च की थी। अगला सवाल, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की? टर्की नहीं, तुर्की कहेंगे क्योंकि इसका नाम बदल चुका है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हो जाएंगे अर्दगन। इनका नाम याद रखना, ये कहाँ के? ये यूक्रेन के हैं। ओके, और अभी हाल ही में जापान के जो फॉर्मर पीएम है शिंजो आबे जी, इनको यहाँ पर अभी शूट किया गया था जापान के अंदर, लेकिन उसके बाद में इनको ट्रिब्यूट देने के लिए टाइम्स की जो मैगजीन है उसके कवर पेज पे आपको इनकी फोटो
मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्की का नाम क्या हो चुका है, तुर्की हो चुका है। इसकी कैपिटल क्या है, अंकारा इसकी कैपिटल है। अगला सवाल, जिरकोन। जिरकोन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सवाल में कहा जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो इतनी है। बेरेंट सी के अंदर अभी इसको टेस्ट किया गया। सवाल, कौन सी कंट्री ने इसको टेस्ट किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया ने इसको टेस्ट किया है। तो रशिया के द्वारा बेरेंट सी आप मैप में देखोगे रशिया के जस्ट ऊपर जहां पे आर्कटिक वाली लोकेशन है वहीं पर आपको मिलेगा कारा सी मिलेगा, बेरेंट सी मिलेगा। इस तरीके से सारे सी आपको वहां पर बैक टू बैक मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर कितनी है, 6000 मीटर पर आवर या फिर 9600 किलोमीटर पर आवर इसकी यहाँ पर स्पीड है। ये एक तरीके से क्रूज मिसाइल है, यानी कि डायरेक्टली अपने टारगेट पे जाके लगती है। इंडिया की जो क्रूज मिसाइल है वो कौन सी है, दैट इज ब्रह्मोस। और इसको डेवलप भी इंडिया ने किसके साथ में मिलकर किया है, रशिया के साथ में मिलकर किया है। अगला सवाल, अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड अभी ये लॉन्च किया गया, जिसके अंदर 390 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा जैसलमेर के अंदर अदानी ग्रुप। लेकिन बोला जा रहा है आने वाले समय में इसको और भी ज्यादा क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा और ये 45 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। सवाल, व्हाट इज द टारगेट, तो इसका करेक्ट आंसर है 2030 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, 2030 इज द राइट आंसर। तो ये याद रखिएगा, इसका टारगेट कितना है, 2030 इसका टारगेट है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, परम अनंथा सुपर कंप्यूटर, यह भी हाल ही में कहां पे लॉन्च किया गया। अगेन आई रिपीट गाइस, जो भी बच्चे क्लास में बाद में ज्वाइन कर रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने अभी पढ़े हैं लेटेस्ट में, सिर्फ यहाँ पे उनको मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। आपका रेगुलर करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो आपका सुबह 7 बजे ही रहेगा जैसे कि होता है, और इस क्लास में एक बार से जरूर से आइएगा। जो भी नए बच्चे ऐड हो रहे हैं ये उन लोगों के लिए स्पेशली है। ठीक है, तो डेफिनेटली ज्वाइन द सेशन एटलीस्ट वंस। उसके बाद में आपको खुद ही यहाँ पर रियलाइज होगा कि यस व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे को बताना पड़ेगा। गांधीनगर, क्या आई थी, गांधीनगर गुजरात। चलिए नेक्स्ट पे आइए, कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कौन सा वाला इंस्टॉलमेंट है जिसको रिलीज किया गया। अभी तक देखो 10 आ चुके थे, ये 11th वाला जो इंस्टॉलमेंट है इसको रिलीज किया गया। कहां पर रिलीज किया गया, तो शिमला के अंदर बैठक का आयोजन हुआ था, वहां पे इसको रिलीज किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, टोटल कितना यहाँ पे जो फार्मर्स हैं कितने यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो 12 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। पीएम किसान योजना के अंदर कितना अमाउंट दिया जाता है, 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में, कितना कितना अमाउंट, 2-2 हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। अगला, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एडिशन है जो अभी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजित हुआ था मुंबई के अंदर, और इसमें अभी हाल ही में एक अवार्ड भी दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 17th एडिशन था जिसका आयोजन किया गया। यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है श्री संजीत नार्वेकर जी को। ये नाम याद रखिएगा। यहाँ पे फोकस कंट्री जो थी वो कौन सी थी, दैट वाज बांग्लादेश। कौन सी कंट्री थी, बांग्लादेश यहाँ पे फोकस कंट्री थी। अगला, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा शुगर का प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट बन गया है। इंडिया के अंदर अभी तक का अगर आप शुगर प्रोड्यूसर देखोगे तो वो यूपी हुआ करता था, बट यूपी को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र जो है अब वो नंबर 1 पे आ चुका है। शुगर की बात हो रही है, शुगर केन की बात नहीं हो रही है। तो अब इसी तरीके से सुबह 5 बजे 10 मिनट का सिर्फ आपका समय लगेगा, आप इस सेशन को जरूर से देखिएगा। अब आपसे मुलाकात करते हैं अभी 7 बजे, जहां पर रेगुलर करंट अफेयर्स की एनालिसिस होगी विद ऑल दी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स। इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे होते हैं, एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड जीके चल रहा है स्टेट वाइज शाम को 4 बजे। इसके अलावा दोपहर में 12 बजे आपके लिए आज से ग्रुप डी की सीरीज स्टार्ट हो रही है हिस्ट्री की। पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाई है अभी, अब आपका हिस्ट्री। ध्यान देना, ये रात का 8 बजे ही वाला क्लास है, समय बस इसका बदल गया है। इस क्लास के जस्ट बाद में आपको यहाँ पर आना है जो कि आपका यूट्यूब पे रहेगा। ओके, इसके अलावा ये टेलीग्राम है जो कि मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल। इस पे कनेक्ट हो जाइएगा सो दैट आपको हर क्लास का लिंक, हर क्लास की पीडीएफ मिल सके। ये मेरी प्रोफाइल है ऑन अनअकैडमी। नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है जो कि इन सभी एग्जाम्स को कवर करेगा जीएस के अंदर, और इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर जीएस में सबसे पहले स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका साइंस, ज्योग्राफी,
सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे। और लेकिन ये ध्यान रखना, सबसे पहले शुरुआत आर्ट एंड कल्चर से होगी। कोड जो आपको यूज करना है, दैट कोड विल बी आइकॉनिक फीचर्स आपको मिलेंगे, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो। कोड विल बी प्रति 10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, मेरे टेलीग्राम पे भी लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6000 के अराउंड आपको पेमेंट करना होगा, जिसमें जीएस, जीके, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारी चीजें आपके लिए कवर होंगी। चलिए अब आपसे मिलते हैं कितने बजे? 7 बजे के सेशन में। टिल देन हाउ वाज द सेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि एक नई सीरीज है तो पता होना चाहिए कि हाउ इज इट। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।